जदीद दौर का इंसान बंडल ऑफ फ्रीडम के बावजूद बहुत सारे दायरों और खानों में कैदी की तरह दिन काट रहा है। उसकी ज़ात पर कई तरह के लेबल चिस्पा हैं। ये दायरे, ये खाने एक ऐसी जेल है जिसमें कैदी को कुछ मालूम ही नहीं है कि वो एक कैदी की ज़िंदगी काट रहा है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि कब उसकी ये उम्र कैद सजाए मौत में बगैर किसी अदालत के, दलील के और गवाहों के सजाए मौत में बदल दी जाएगी। वो कैदी उम्र भर इन्हीं लेबल्स को, इन्हीं इल्ज़ामात को, अपनी उम्र कैद को और अपनी सजाए मौत को दुरुस्त साबित करते करते जिंदगी की आखिरी सांसें भी काट लेता है। पैदा होते ही बच्चे पर बहुत सारे लेबल्स लगा दिए जाते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कैप्टन बनेगा, पुलिस में जाएगा या सीएसपी ऑफिसर बनेगा। इस तरह के अनगिनत लेबल्स बच्चे की शनाख्त पर, उसके वजूद पर थोप दिए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि चिस्पा कर दी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी दुकान के बाहर उसकी फ्लैक्स चिस्पा होती है। वो बच्चा सारी उम्र इन लेबल्स के बोझ तले दबा रहता है, आटे की तरह पिसता रहता है, और फिर इन्हीं लेबल्स को दुरुस्त साबित करते करते जमीन के पेट में चला जाता है। वो जाते जाते खुद ये गलती करता है, इन लेबल्स के हाथों खुद गुमराह हो जाता है कि वो इन लेबल्स को अपने बच्चों की शनाख्त पर लगा देता है, कि वो इस लेबल्स की शनाख्त अपनी नस्ल के आवेजा बोर्ड पर लटका देता है। फिर उसकी तरह सारी उम्र उसके बच्चे ये लेबल्स, ये फ्लेक्सें, ये साइन बोर्ड, ये बिल बोर्ड उठाते उठाते अपने सर के बाल सफ़ेद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमारी शनाख्त पे चिस्पा, हमारी ज़ात के वजूद पे आवेजा और लटके हुए ये तमाम लेबल्स उतार कर इनकी राख बनाकर हम गंगा में बहा सकते हैं। हम इस बोझ की गठरी को ज़मीन पर पटक सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद मुतय्यन करना चाहते हैं, गधों और घोड़ों की तरह दूसरों का बोझ उठाते उठाते बूढ़े नहीं होना चाहते, अपनी ज़िंदगी की बागडोरें, लगामें और स्टीयरिंग अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़ात की दीवार पे चिस्पा, जमे हुए, लटके हुए तमाम फ्लैक्सें, तमाम बोर्ड्स, तमाम लेबल्स उतार फेंकें। अगर आप पे लेबल लगा कि आप एक नाकाम, मनहूस और नौसत से लदे हुए शख्स हो, तो फिर ये लेबल उतार फेंकिए। नहीं तो ये लेबल आपको मुफ्त में यासियत और नाउमीदी के खंडर में फेंक कर आपको उस खंडर की तारीख का हिस्सा भी नहीं बनने देगा। अगर आप पे लेबल लगा है कि आप हमेशा से एक निकम्मे, काहिल और नाहिल बंदे हो, तो इस लेबल के भी जल्दी से टुकड़े कर डालें, वरना आप सचमुच में ही माजूर, अपाहज, बेवा, मस्कीन, यतीम, लावारिस, कमले, कोजे, नकारा और काहिल हो जाएंगे। इतने निकारा, इतने काहिल कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़े भी आपको देखकर भगने बजाएंगे। अगर आपकी पेशानी पे ये साइन बोर्ड है कि आप ज़हनी सतह पर बिल्कुल कचरा और छान बुरा हो, बिल्कुल भी किसी हुनर से खाली, कोरे और बेकार इंसान, तो उतारे ये लेबल भी। ये लेबल भी आपकी सलाहियतों को दीमक की तरह चाट लेगा। इस लेबल का जंग आपकी बोटियों को जंग आलूदा कर देगा, क्योंकि इंसानी तारीख गवाह है कि खुदा ने आज तक किसी भी शख्स को बगैर किसी जौहर के, बगैर किसी हुनर के पैदा ही नहीं किया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ने किसी को बगैर किसी हुनर के पैदा कर दिया हो। उसने हमेशा कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई तख्लीकी जोर हर शख्स में ज़रूर रखा है। बस उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इस तरह अगर आप पे लेबल लगा कि आप एक मददगार आदमी हो, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले, तो ये लेबल भी आपके रास्ते में रुकावट खड़ी कर सकता है। ये लेबल भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक सकता है। इसलिए अगर आप इस लेबल को अच्छी तरह ना समझे, तो ये लेबल भी कैद की कोठड़ी में बदल सकता है। इसी तरह अगर आप पे लेबल लगा है कि आप एक बड़े दिल वाले सखी आदमी हो, तो ये लेबल भी आपके लिए वबाले जान साबित हो सकता है। उतारिए ये लेबल भी। हातम ताई बनने के चक्कर में आप खुद को चक्कर खिलाते रहेंगे, और इसी तरह दूसरों को भी चक्कर खिलाते और पिलाते रहेंगे, और फिर एक बंद कोठड़ी में अपनी जान का कासा तोड़ देंगे। एक लेबल ज़्यादा हातम ताई और एक जेन्युइन हातम ताई में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत से लेबल ऐसे होते हैं जो में दुरुस्त और सही लग रहे होते हैं, मगर हकीकत में वो लेबल हमारे रास्ते के बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, और आगे बढ़ने के लिए इन कंटेनर्स को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम पहाड़ की तरह, पत्थर की तरह एक ही जगह पर फिक्स हो जाएंगे। अच्छा होना, सब अच्छा करना और सब अच्छा करते ही जाना, ये भी एक लेबल है। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, छुटकारा पा लें इस अच्छे पान वाले लेबल से भी। मजहबी अकायद के लेबल से भी बचें, वरना मुख्तलिफ फिरकों का शिकार होकर मजहब की सच्ची रूह से और सच्ची रूह से महरूम हो जाएंगे। मजहब कभी भी हमें दायरों में, खानों में, लेबल्स में बंटना नहीं सिखाता। मजहब तो दरअसल हमें इन दायरों और खानों से आज़ादी दिलाता है, बस हम समझने में गलती करते हैं। मजहब की सच्ची और सुच्ची रूह हमें सच्ची और सुच्ची आज़ादी से हम किनार करती है,
لیکن ہم نے مذہب کو دائروں اور خانوں میں محدود کر کے رکھ دیا۔ وہ لیبل جو معاشرہ آپ پر آپ کی مرضی و منشا کے بغیر تھوپ دیتا ہے، وہ لیبلز آپ کو بونا، پست ہمت، کند خیال اور کند ذہن بنا دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے شخصیت پر تہ در تہ جمے ہوئے لیبلز کو پیچھے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ڈرپوک اور بزدلی کے لیبل بھی اتاریے، نہیں تو کیڑے مکوڑوں کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بھی آپ کا پیشاب اور خون خشک کیے رکھے گا۔ یہ لیبلز بہت بڑا دھوکہ ہے، ان کی پکڑ دھکڑ اور جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ یہ آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے آپ کے منہ پر دلیلوں کے زوردار چپیڑے بھی ماریں گے، مگر آپ کو تصویر کا اصل رنگ، اس تصویر کی اصل شناخت اور تصویر کے اصل چہرے کو سمجھنا ہوگا۔ ان لیبل سے دھوکہ نہیں کھانا، نہیں تو یہ لیبلز آپ کی ساری زندگی کھا جائیں گے۔ مت جھونکے ان کے منہ میں اپنی زندگی، یہ زندگی تمہاری ہے، اسے ان لیبلز، چپوں اور سائن بورڈوں کے حوالے مت کریں، اسے خود جئیں، اسے ان سائن بورڈوں اور فلیکسوں پر مت ماریں۔ لوگوں کی ڈیمانڈز اور ترجیحات کے مطابق اپنی کہانی کا سکرپٹ چینج مت کریں۔